हारून रशीद साहब फरमाते हैं कि चौधरी निसार साहब जो है ना, चौधरी निसार साहब वो बड़े ज़िद्दी आदमी हैं। उनको चाहिए था कि वो पीटीआई ज्वाइन कर लेते। अगर वो पीटीआई ज्वाइन कर लेते आज उनका मकाम होता। आज कहलाया जाता है कि वो एक ज़ीरक जो सियासतदान है पीटीआई के अंदर मौजूद है, लेकिन वो अजीब जो है ना इंसान है, ज़िद के पे अड़े हुए हैं, अजीब ज़िद्दी इंसान है। कहते अभी भी कहते हैं कि मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है। और आपको पता है कि वो 4-5 सालों से एमपी जब वो बने थे तो एक दिन भी वो असम्बली में नहीं गए, वो सीट भी नहीं छोड़ी। कमाल इनका जहन है। अब ये भी नहीं पता आया कि वो आज़ाद तो लड़ेंगे, अब वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि पहले भी वो एमएनए की सीट हार गए थे, एमपी की जो है ना छोटी सीट वो जीत गए थे। जनाब ये कहते हैं कि मैं गद्दारी नहीं करता किसी से। अब उन्होंने नून लीग को भी छोड़ दिया, नून लीग को भी छोड़ दिया, पीटीआई में भी नहीं आते। पता नहीं कौन सी मखलूक है भाई यार। कम अज़ कम अगर आप एक सीट पे लड़ गए तो कम यार असम्बली में आओ, अपना कोई रोल प्ले करो। वो एक शेर है, सामने आते भी नहीं, वो इसी तरह का कोई शेर है, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। अजीब कश्मकश में भाई, ना नून लीग में वापस जाते हैं ना आगे पीटीआई में आते हैं। तो खैर हालांकि खान साहब ने कई 12 मरतबा उनको दावत दी है, 12 मरतबा उनको कहा है कि आप पीटीआई में आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन नहीं, बेचारे को शायद इज़्ज़त रास नहीं आ रही। वैसे भी उनको ज़रूरत है यार। अब मुश्किल वक्त है ना, अब इससे बेहतर कोई वक्त ही नहीं था, इससे बेहतर मौका देखो ना। अब वो कह सकते थे यार मैं जो है ना अब पीटीआई के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है, उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, तो इस मुश्किल दौर में मैं पीटीआई को ज्वाइन करता हूँ। कितनी खूबसूरत बात थी, अगर वो ज्वाइन कर लेते तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा था, बाकी उनको मकाम मिलता। और ये हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट फरमा रहे हैं। खैर उनकी समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक जो पहुँच गए यार, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बहुत शुक्रिया।